हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। टेंथ क्लास के ठीक है। यानी प्रश्न वाली 1.2 जो है वो रिलेटेड क्या होता है, आपका बेस है, रियल नंबर के ऊपर बेस है। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न वाली 1.2 को क्या होता है सॉल्व करेंगे। ओके, तो उनमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो पहला है सर आपका ये 5 क्या होता है, आपका नंबर दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, यानी अबज गुणनखंड क्या होते हैं। इनके अंदर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की क्या होती है वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बेसिक जो टर्म्स है वो प्राइम है और कंपोजिट है, और यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे जानना पड़ेगा कि यहाँ पे ये पहले ये अबज गुणनखंड क्या होता है। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं। अगर इनको डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो क्या होता है बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ नंबर्स, यहाँ पे प्राइम नंबर है ये, ठीक है, ये प्राइम नंबर लिख रखे हैं, यहाँ पे कंपोजिट नंबर है। यानी आपको इनके हिंदी जो होते हैं उनको पता है, ये प्राइम नंबर मतलब अभज्य संख्या, ठीक है, या फिर मुख्य संख्या या फिर ऋण संख्या, और ये कंपोजिट का मतलब होता है आपका भाज्य। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर किसको कहेंगे, देखिए यहाँ पे हमने 4 के फैक्टर लिखे हैं 2 इंटू 2 में, 6 के फैक्टर लिखे हैं 2 इंटू 3 में, और 8 के जो फैक्टर लिखे हैं वो 4 इंटू 2 में। अब अगर बात करें 10 की तो 2 इंटू 5 बजाएगा। ठीक है, अगर बात करें चलिए 20 ले लेते हैं, तो 20 को अपन लेते हैं तो 4 इंटू 5 हो जाएगा। चलिए 15 ले लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा आपका 5 इंटू 3। इनके फैक्टर में कुछ आपको चीज डिफरेंस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 4 का जो फैक्टर है, ठीक है, 2 इंटू 2, और उसको फैक्टर नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 का जो फैक्टर है वो 2 इंटू 2 ये प्राइम फैक्टर है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कि किसी नंबर के फैक्टर को अगर निकालते हैं, अगर उसके फैक्टर को और नहीं तोड़ा जा सकता है तो वही प्राइम फैक्टर है, ऐसे समझिए। या फिर दूसरी बात अगर ये समझ में आ रही है आपको कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के गुणा के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टर है, तो आप इनसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे 6 देख लीजिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 को और फैक्टर नहीं कर सकते, तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 है। अब 8 को क्या होता है 4 इंटू 2 है सर, तो ये फैक्टर जो है सर आपकी प्राइम फैक्टर नहीं है। आप कैसे समझिएगा, तो यहाँ पे 4 जो है उसको भी हम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 8 का जो प्राइम फैक्टर है बेसिकली वो 2 इंटू 2 इंटू 2 है। यहाँ पे 4 इंटू 2 नहीं है, 4 इंटू 2 ऐसे नॉर्मल फैक्टर है। अब यहाँ पे 10 जो है 2 इंटू 5 है, इसको और फैक्टर नहीं कर सकते, 10 की ये प्राइम फैक्टर है। अब 20 क्या है, तो 20 को 4 इंटू 5 लिखे, ये नॉर्मली फैक्टर है। अब इनको ऐसे लिखे 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आपके प्राइम फैक्टर है। देखिए इसको डेफिनेशन में अगर सेट किया जाए कि देखिए यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के गुना के रूप में लिख दिए तो यही प्राइम फैक्टर है। या फिर ऐसे समझिए, यूं ऐसे समझिए कि किसी भी नंबर को हमने फैक्टर किए और फैक्टर करने के पश्चात उस फैक्टर को और नहीं तोड़ सकते हैं तो वही प्राइम फैक्टर है। क्लियर। अब अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने 5 क्वेश्चन क्या होता है किताब में दी है एक्सरसाइज 1.2 के पहला नंबर क्वेश्चन में, उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई, अब इनका कोई जरूरत नहीं है, हटाइए इनको। अब देखिए, अब यहाँ पे एक एक करके लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 140 का अभज्य गुणनखंड, अभज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे करें, तो सबसे पहले करने की जो मेथड है, ठीक है, इसको बनाने की जो तरीका है वो ऐसे लगाइए, एक वर्टिकल दीजिए और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे करके दीजिए, ठीक है। अब इसको देखिए, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है 2 होती है, तो 7 यानी 70 दूनी 140, ठीक है, 2 से कटेगा 35 दूनी 70 और 5 सत्ते 35। आ रही ना समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जो है, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे 140 का प्राइम फैक्टर है। क्यों, देखिए 140 को हमने ऐसे फैक्टर में तोड़े कि जिसके फैक्टर में जितने भी नंबर है, ठीक है, यानी फैक्टर में जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर है। या फिर यूं समझ लीजिए कि जितने भी यहाँ पे फैक्टर है उसको और नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए वो प्राइम फैक्टर है।
अब यहाँ पे कहेंगे पावर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ये नहीं कहा है कि प्राइम फैक्टर के पावर के रूप में लिखिए, केवल कहा है कि प्राइम फैक्टर में, तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब सेकंड की बात करें तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इनको कैसे करें, तो इनको भी करने की मेथड वही है, सेम मेथड है। देखिए ये आपका 6 है, यूनिट डिजिट क्या तो आपका 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, फिर 2 से इसको डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 है, तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। देखिए 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 3 से डिवाइड हो जाते, तो ये 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इनके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसके फैक्टर क्या होंगे प्राइम फैक्टर, तो ये आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है 156 का। अगर थर्ड की बात करें तो 38 25 का अगर अभाज्य गुणन की बात करें, ठीक है, तो 38 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसको अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो कैसे होगा, इसको निकालिए। देखिए इसकी इकाई अंक जो है 5 है, ठीक है, तो 5 का डिविजिबिलिटी का रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 5 से कट जाएगा, तो 5 से 35, क्लियर, 3 बचा 5 छक्के 30 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, 2 बचा 5 पंजे 25, हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, फिर 3 से चल जाएंगे 5 तिया 15, यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 17 से चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगर फैक्टर की बात करें सर, तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 17, ये इनके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, ये इनको अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। चौथे नंबर की बात करें 5005 का अभाज्य गुणनखंड की बात करें, तो इनका क्या होगा, तो इनका बेसिकली वही उसी तरह से क्या होता है फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5005, ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये कितना से डिवाइड होगा, ठीक है, 1001 जो है वो कितना से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे डिवाइड इनको अगर डिवाइड की जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 11 से चला जाता है, तो यहाँ पे 99, यहाँ पे 1 बचता है, तो 1 से कट जाता है, और 7 से चला जाता है 7 91, ठीक है, तो इनके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे आपका 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इनके फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो अंतिम है, ठीक है, वो है आपका 7429 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब ये 7429 का कैसे करेंगे, तो 7429 का भी सेम मेथड है, वही कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो 17 इंटू 19 इंटू 23 होता है, ठीक है, ये इनको आप कर लीजिएगा, ये इनके फैक्टर्स है, यानी प्राइम फैक्टर है, 17 इंटू 19 इंटू 23 क्या है इसके प्राइम फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली 140 का प्राइम फैक्टर, 156 का प्राइम फैक्टर, 38 25 का प्राइम फैक्टर, और ये 5005 का प्राइम फैक्टर, 7429 का क्या होता है प्राइम फैक्टर। तो हमने बेसिकली इनको प्राइम फैक्टर में क्या होता है इनको कन्वर्ट कर दिए। देख लीजिए जितने भी प्राइम फैक्टर है वो सब क्या है एक प्राइम नंबर के गुना के रूप में क्या होता है लिखा हुआ है। अब सेकंड जो क्वेश्चन